जिस सीट पर बीजेपी का कोई भी साधारण उम्मीदवार आसानी से जीत जाने का दम भरता था, वहां प्रधानमंत्री मोदी के कथित बॉस और राष्ट्रीय अध्यक्ष का किला कैसे ढह गया। देखिए पटना के वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा खुलासा। आइए जानते हैं क्या कुछ है ये पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। देश में हाल ही में संपन्न हुए उपचुनावों के नतीजों ने केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर बेहद गंभीर और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार की राजधानी पटना की सबसे हाई प्रोफाइल और चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को ऐसी करारी और शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा जिसने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। ये वही सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार विधायक बनते आ रहे थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें संगठन की बड़ी कमान सौंपकर दिल्ली बुलाया, तब उनके इस्तीफे से खाली हुई इस बांकीपुर सीट पर यह उपचुनाव कराया गया था। खुद प्रधानमंत्री ने एक सार्वजनिक मंच से भरी महफिल में नितिन नवीन को अपना बॉस कहकर संबोधित किया था। लेकिन आज स्थिति यह है कि अपने ही गढ़ और अपनी ही परंपरागत सीट पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों और पटना के वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि बांकीपुर का ये उपचुनाव नतीजा कोई सामान्य राजनीतिक हार नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के पारंपरिक और सबसे पक्के कोर वोट बैंक के तेजी से खिसकने का सीधा और स्पष्ट संकेत है। बांकीपुर विधानसभा सीट को कायस्थ और सर्वण मतदाताओं का एक ऐसा अभेद गढ़ माना जाता था जहां सालों से बीजेपी की जीत को चुनाव से पहले ही पूरी तरह तय मान लिया जाता था। सत्ता के नशे में पार्टी के कुछ स्थानीय और बड़े नेताओं में अहंकार इस कदर हावी हो चुका था कि वह सार्वजनिक तौर पर टीवी कैमरों के सामने ये बयान तक दे देते थे कि अगर इस सीट से किसी अनजान चेहरे या सामान्य कार्यकर्ताओं को भी टिकट देकर खड़ा कर दिया जाए तो वो भी आंख बंद करके भारी मतों से चुनाव जीत जाएगा। लेकिन जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीजेपी के इस दशकों पुराने दंभ और अति आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। प्रशांत किशोर की मजबूत और रणनीतिक घेराबंदी ने हर एक बूथ और हर मोर्चे पर बीजेपी के उम्मीदवारों को चारों खाने चित कर दिया। ग्राउंड जीरो से आ रही रिपोर्टों और पटना के वरिष्ठ पत्रकारों के अनुसार बीजेपी के इस ऐतिहासिक और मजबूत किले के ढहने के पीछे कई बड़े और तत्कालिक राजनीतिक कारण जिम्मेदार रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण प्रदेश के युवाओं और पढ़ाई कर रहे छात्रों पर हुआ पुलिस या दमन है। बिहार में जनजी यानी युवा छात्रों के उग्र आंदोलन के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा जहानाबाद में निहत्थे बच्चों पर सीधे राइफल खोल देना और सिवान में सड़कों पर हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी ने राज्य के युवाओं और उनके परिवारों के भीतर गहरा आक्रोश भर दिया। 18 से 29 साल का युवा मतदाता जो अब तक बीजेपी का सबसे मजबूत कैडर और जनाधार माना जाता था, वो पुलिस की इस बर्बरता और सरकार की संवेदनहीनता के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट होकर प्रशांत किशोर के साथ मजबूती से खड़ा हो गया है। यहाँ तक कि कई सालों से बीजेपी को आंख मूंदकर वोट देते आ रहे बुजुर्ग माता पिता भी अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य और उन पर हुए अत्याचार को देखकर प्रशांत किशोर के समर्थन में शिफ्ट हो गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा और संवेदनशील कारण अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के नाम पर हुई कथित चंदा चोरी और बड़े पैमाने पर घोटालों के लगे गंभीर आरोप है। इस मुद्दे ने बीजेपी के धार्मिक और पारंपरिक सर्वण वोटरों के मन में गहरा असंतोष और निराशा पैदा कर दी है। बिहार का प्रबुद्ध वर्ग और सर्वण समाज जिसने हमेशा हर विषम परिस्थिति में बीजेपी का साथ दिया था, वो भी इस बार पूरी तरह से छिटका नजर आया। पंडित, राजपूत, भूमिहार और यहां तक कि कायस्थ समुदाय के मतदाताओं ने भी नीरज सिन्हा के खुद के बूथ तक पर प्रशांत किशोर को बड़ी बढ़त दिलाकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को एक बेहद कड़ा और स्पष्ट संदेश दे दिया। तीसरा बड़ा कारण बिहार में हालिया सत्ता परिवर्तन के बाद बना नया राजनीतिक ढांचा है। मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को बिहार की कमान सौंपा जाना जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सम्राट चौधरी के शुरुआती 100 दिनों के शासनकाल में जिस तरह से विवादास्पद घटनाएं, प्रशासनिक नाकामी और एनकाउंटर की खबरें सामने आई, उसने जनता के बीच सरकार की छवि को पूरी तरह बिगाड़ दिया।
कुर्सी, अति पिछड़े और महिला मतदाताओं का जो मजबूत वर्ग एनडीए की रीढ़ माना जाता था, वो इस बार पूरी तरह छिटक गया और उसने प्रशांत किशोर की जन सुराज को एक मजबूत और व्यवहारिक विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के भीतर मची आंतरिक कलह और शीर्ष नेतृत्व की तानाशाही के खिलाफ सुगबुगाहट भी अब चरम पर पहुंच चुकी है। पार्टी के बेहद वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी द्वारा आंदोलित छात्रों का खुलकर समर्थन करना इस बात का सबूत है कि पार्टी के अंदर ही मोदी शाह की कार्यशैली से गहरा असंतोष व्याप्त है। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में भी बीजेपी की करारी शिकस्त ने यह साबित कर दिया कि केवल गुजरात में जीत दर्ज कर लेने से केंद्र सरकार अपनी जन विरोधी नीतियों और नाकामियों पर पर्दा नहीं डाल सकती। वरिष्ठ पत्रकारों का साफ कहना है कि बांकीपुर का ये नतीजा बिहार की राजनीति में एक नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की शुरुआत है, जहां प्रशांत किशोर अब मुख्य विकल्प बन चुके हैं। फिलहाल आपका इस बड़ी खबर पर क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।